हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड अभी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक नए एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। यहाँ जो एप्लीकेशन फॉर्म ये पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी से फॉर्म है, मतलब आप गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी कह सकते हैं महाराष्ट्र की, जिसमें कि 1800 प्लस सीटें हैं। और ये इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो नेट JRF वाले हैं या फिर नॉन नेट वाले हैं, सभी लोग। लास्ट डेट 27 अप्रैल 2022 है एंड 13 अप्रैल से स्टार्टेड है। अप्लाई करने से पहले आप डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे और यहाँ पर हम ब्रीफली जो ज़रूरी जानकारी है वो पूरी आपको देंगे। उससे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड अगर आपको डिटेल नोट्स वगैरह सब कुछ चाहिए और रिलेटेड यूनिवर्सिटी से कि BBU AU का एंट्रेंस होने वाला एडमिट कार्ड आ गया है, आप उसको डाउनलोड करना चाहें तो आप जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं BBAU लखनऊ का। एंड एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड जो मॉक टेस्ट है, नोट्स वगैरह हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन है ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऐप, उसको इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पर मोबाइल नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं हमारे, तो बहुत जल्द ही जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं एंड आप सभी की दुआ से बहुत जल्द हो जाएंगे अगर आप लोग जुड़ेंगे तो। ये आप देख सकते हैं स्वामी रामानंद तीर्थ महा मारथवाड़ा यूनिवर्सिटी है। एंड इसका अगर आप विकीपीडिया पे देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। देख सकते हैं आप, एस्टेब्लिश 1994, पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। एंड ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी फंडेड बाई गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पर साइट पे देख सकते हैं PT 2022 के लिए जो एप्लीकेशन है उसको अप्लाई ऑनलाइन करेंगे ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, वो आपको भी दिखा देंगे। एंड यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी वगैरह है वही जो PG है आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन में 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। SC ST OBC वाले हैं, PWD वाले हैं, वो 50% में एलिजिबल रहेंगे। बाकी अदर जो हैं वो 55% मार्क्स में। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि द फाइनल ईयर PG स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर PT 2022 एग्जामिनेशन, मतलब जो अपीयरिंग वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर होने वाला है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और, अगर आपका जब एडमिशन होने लगेगा एंड उस समय आपको अपना रिजल्ट देना होगा, तब तक आ जाना चाहिए। तो हम आपको यहाँ से दिखाते हैं इम्पॉर्टेंट डेट। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट डेट। तो PT का एग्ज़ाम डेट अभी से आ गया है, 27 मई को एग्ज़ाम होगा और 27/4/2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और हार्ड कॉपी जो है PT, मतलब यहाँ पर कहा जाए लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ PT एग्जाम्शन एप्लीकेशन एट यूनिवर्सिटी PD सेक्शन 5/5/2022 तक आपको इसको भेजना है। ठीक है, एग्जाम्शन सेक्शन वालों के लिए। फ़ी फॉर PT ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फ़ी फॉर PT ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं आप, SC ST PWD कैटेगरी का 1200 रुपये है, जनरल कैटेगरी तथा ऑल अदर कैटेगरी के लिए 1500 रुपये है, फॉरेन स्टूडेंट का 7500 रुपये है। अब PT जो एग्जामिशन कैटेगरी वाले हैं जिनको एग्ज़ाम नहीं देना है उनके लिए भी फीस सेम ही है। अब ये जो है PT का प्रॉस्पेक्टस है, सारी डिटेल्स इसी में रहती हैं और इसको देखने से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हम इसमें आपको सीटें भी नीचे दिखा देते हैं थोड़ा सा। देखिए सीटें, ह्यूमैनिटीज़ में इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, लॉ, इन सभी में। इंग्लिश हिंदी में तो हिंदी में 235 सीटें हैं, इंग्लिश में 126 हैं, मराठी में आपका जो है 326 सीटें हैं, उर्दू में 19 सीटें, इस तरह से सीटें हैं। फिर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में देख सकते हैं 65 और 6 सीटें हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखेंगे कंप्यूटर साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स, जूलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, तो इन सब की सीटें हैं। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ में देखेंगे सोशल वर्क, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की, कुछ लोग पूछ रहे थे लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की, तो 9 सीटें हैं यहाँ पे। एजुकेशन की 2, फिजिकल एजुकेशन 30 एंड मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की 8 सीटें हैं। ठीक है, तो ये सभी सीटें हैं। इसमें 40% जो है एग्जाम्ड कैटेगरी वाले रहेंगे एंड आपका जो 60% रहेंगे वो PT वाले रहेंगे। तो 1800 प्लस सीटें हैं, आप जोड़ लीजिएगा। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो PT 2022 के लिए है, मतलब कि जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उनके लिए अलग इंस्ट्रक्शन है और जो एग्जाम कैटेगरी वाले हैं उनके लिए अलग इंस्ट्रक्शन है। तो PT 2 में जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए कहा जा रहा है कि द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर PT 2022 एग्जामिनेशन, इनको कोई भी हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करना है, लेकिन जो भी प्रिंट आउट रहेगा ये अपने पास ज़रूर रखें, आगे चल के इनके काम आएगा। ठीक है, PT एग्जामिनेशन का मूड कैसा रहेगा, तो यहाँ पर जो होगा ये ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा, स्क्रीन ऑनलाइन मोड में। ठीक है, और ये घर से बैठ के नहीं, इसका सेंटर एलोकेट होगा ना, तो वहाँ पर इट शैल बी ऑफ 100 मार्क्स एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग 2 डिफरेंट सेक्शन A एंड B
The overall duration of examination shall be of 2 hours, and question belonging to section A shall be on research methodology and shall be compulsory for all the candidate, while the question in section B shall be based on the subject of which द PhD एडमिशन इज शॉर्ट बाय द कैंडिडेट। ठीक है, तो सेक्शन ए की अगर बात करें तो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और सभी के लिए एक एक मार्क्स होगा, विच मस्ट बी सॉल्व विद इन ड्यूरेशन ऑफ 60 मिनट। 60 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। दिस पेपर इज कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट। ठीक है, अब सेक्शन ए का सिलेबस जो है रिसर्च मेट्रोलॉजी का इन जनरल द इसका जो सामान्य सिलेबस होता है वही है। द सेक्शन बी शैल कंटेन 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ईच ऑफ 1 मार्क्स। ठीक है, इसका भी 60 मिनट टाइम रहेगा। इस सेक्शन बी का जो सिलेबस है, ठीक है, शैल बी बेस्ड ऑन द यूजी एंड पीजी सिलेबस ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट ऑफ एसआरटीएम यूनिवर्सिटी का। जो एसआरटीएम यूनिवर्सिटी है ये, इसका आप पीजी का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा अपने सब्जेक्ट का, और उसका दिया गया है लिंक, अभी दिखा देंगे आपको, और यहीं साइट से सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके काम आएगा। यहाँ पर आप नोट रखिएगा कि शैल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर बोथ सेक्शन एंड बी। दोनों सेक्शन में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको एडमिट कार्ड में सारी कुछ चीज़ें दे जाएंगी। और एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में भी बताया गया है कि इसका जो सेंटर होगा वो विल बी एट नांदेड़ ओनली, मतलब कि नांदेड़ जो महाराष्ट्र का एरिया है वहीं पे ये होगा। एंड हाउ एट इफ़ नेसेसरी अराइजेस, अगर आपको सेंटर्स में कुछ दिक्कत आती है तो मे बी कंडक्टेड एट 2 more सेंटर्स, नेमली लातूर एंड परभानी। ठीक है, अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो, लेकिन सभी महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है वो आपका विल बी मेड अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट अ वीक बिफोर द एग्जामिनेशन। अब पीटी का रिजल्ट जो होगा वो भी आराम से जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है कि एग्जामिशन वाले जो हैं उनके लिए तो कौन कौन कैंडिडेट एग्जाम्ट होंगे सबसे पहले वो देख लिया जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि द एक्सेप्टेड क्राइटेरिया फॉर एग्जामिशन इंक्लूड्स, तो अगर आपके पास एमफिल है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इन इंडिया इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, और जबकि फॉर द कैंडिडेट परस्यूइंग एमफिल फ्रॉम एसआरटीएम यूएन, तो वो जो है एग्जाम्ट होंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड टीचर वो भी एग्जाम्ट होंगे। सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी टीचर्स अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट विद इन 10 year टीचिंग एक्सपीरियंस, ये भी एग्जाम्ट होंगे। अ पर्सन हैविंग 5 year वर्क एक्सपीरियंस इन नेशनल लेबोरेटरीज इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट, तो वो भी एग्जाम्ट होंगे। कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड नेट या सेट, जो कि महाराष्ट्र स्टेट ओनली के हों वो, या फिर गेट जेआरएफ जीपीएटी QIP विद वैलिड स्कोर, ये जो है ना CSIR UGC ICR ICMR DBT, इन सब के जो JRF होल्डर हैं वो सभी, या फिर AICT का जो नेशनल डॉक्टर फेलोशिप है वो कोई भी हो, तो गेट स्कोर अगर आपका वैलिड गेट स्कोर है तो वो सभी एग्जाम होंगे। ठीक है, सीनियर सिटीजन हु हैव कंप्लीटेड 60 year ऑफ एज हैविंग पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो वो भी, एंड एटलीस्ट हैविंग 50 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, तो वो भी एग्जाम होंगे। ठीक है, इंस्पायर फेलोशिप वाले भी, जो DST इंस्पायर फेलोशिप होती है वो भी एग्जाम्ट होंगे। ठीक है, तो ये फॉरेन नेशनल्स भी एग्जाम्ट होंगे। तो एग्जाम्शन का क्राइटेरिया ये हो गया आपका, इसको बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा। एग्जाम्ट कैंडिडेट के लिए कहा जा रहा है कि आपको जो फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट निकाल के, ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन सबमिटेड फॉर्म एंड सेंड द सम सेम along with the necessary enclosures attachment including the proof in support of his her claim of exemption from PET so as to reach the following address on or before the deadline। तो ये इस एड्रेस पे आपको ये हार्ड कॉपी भेजनी पड़ेगी। ठीक है, द इनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन मस्ट बी हाईलाइटेड एज एप्लीकेशन फॉर PET 2022 एग्जामिनेशन मोड सब्जेक्ट, मतलब कि क्या इनवेलप पे रहेगा वो चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर 60% एंड 40% का क्राइटेरिया लागू हो गया है, मतलब कि 60% जो है वो PET वाले रहेंगे एंड 40% सीटें रिजल्ट होगी एग्जाम्टेड कैंडिडेट के लिए। ठीक है, यहाँ पर नेट क्वालिफाइड SET महाराष्ट्र क्वालिफाइड, ठीक है, हमारे कहने का मतलब नेट क्वालिफाइड जो है वो सभी एग्जाम्ट होंगे। SET सिर्फ महाराष्ट्र का होगा, एंड गेट क्वालिफाइड, JRF क्वालिफाइड, GPAT क्वालिफाइड, MPhil क्वालिफाइड, ये सभी जो सीटों की इनकी रिजर्वेशन है वो दिखाई गई है कि मतलब 30% सीटें इनके लिए रिजर्व होगी, 10% यूनिवर्सिटी, मतलब इसी प्रकार से सीटें जो रिजर्वेशन है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से सीटें डिवाइड होंगी। सीटें बहुत ज़्यादा हैं, और कहाँ की सीटें कितनी हैं किस सब्जेक्ट में, वो सारी चीज़ें आप नीचे देखेंगे। देखिए, लिस्ट ऑफ रिसर्च सेंटर एंड सब्जेक्ट अवेलेबल, तो कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं और रिसर्च सेंटर वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो हमने बताई आपको, और उम्मीद है कि सभी चीज़ें हमने आपको बता दी होंगी। अगर कुछ छूटा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। तो ये एप्लीकेशन था। तो दोस्तों, आपको जो एप्लीकेशन का लिंक है साइट के लेफ्ट साइड कॉर्नर पे मिल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर साइट कभी कभी
थोड़ा लो काम करती है तो आप बाद में ट्राई कीजिएगा। हम आपको सारी लिंक प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।